दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 12 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए और अपना विश्लेषण भुगतान के संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए, ताकि आपको सही मार्ग मिल सके अपने भुगतान का। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों। और जिन साथियों ने हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जल्दबाजी कदापि ना करें। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके भुगतान के संदर्भ में अपडेट होती हैं। आपको रास्ता बताया जाता है कि कैसे क्या करके आप अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आप जल्दबाजी में रहते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। कृपया ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुन लिया करें, और एक वीडियो में अगर कोई बात समझ में ना आए तो पिछले के वीडियो भी सुन लिया करें, ताकि आप तनाव मुक्त होकर अपने भुगतान की लड़ाई को मुकाम तक ले जा सकें। दोस्तों, लगभग 16 राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए शासनादेश जारी हो चुके हैं। इनमें से कुछ राज्यों में आपके भुगतान के दावे संबंधित सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी जिलों में लेने लगे हैं। कहीं कहीं लापरवाही के कारण या बेईमानी के कारण कुछ सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी देश के ठगी पीड़ितों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और उनके आवेदन नहीं लेते। तो उनके लिए भी मैं तरीका बताता रहता हूं कि जहां आवेदन बाई हैंड नहीं लिए जा रहे, वहां डाक द्वारा आवेदन करें, ताकि कल जब भुगतान आरंभ हो तो आप अपने डाक से भेजे हुए आवेदन की प्रति प्रस्तुत कर सकें, अपनी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक की रसीद दिखा सकें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा असंभव सा हो जाएगा आपका भुगतान प्राप्त करना। और ये मान लीजिए कि अब जब लगभग 18 बड़े राज्यों में ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, शासनादेश निकल चुके हैं, तो जो थोड़ा सा हिस्सा देश का बचा है छोटे छोटे राज्यों का, वहाँ भी ये प्रक्रिया बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगी। ये जिन राज्यों में प्रक्रिया आरंभ हुई है, वहाँ के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने डिमांड्स की थी, मांग की थी, धरने दिए थे, प्रदर्शन दिए थे, ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए थे। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं भी और हमारे संगठन के पदाधिकारी भी इन राज्यों में गए, और उन्होंने जब ज्ञापन दिए तो खोजबीन हुई, जांच हुई, रिसर्च हुई, अनुसंधान हुआ कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 नाम का कोई कानून है जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को उसकी डूबी हुई जमा राशि के भुगतान की गारंटी देता है। और न केवल गारंटी देता है, ये कहता है कि उसके ज़िले का सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी उससे आवेदन लेकर उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करेगा, भले ही ठगी पीड़ित आवेदक किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो। दोस्तों, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल और पंजाब, ये राज्य हैं जहां कहीं कहीं राज्यव्यापी स्तर पर, कहीं कहीं छिटपुट स्तर पर भुगतान के आवेदन लिए जाने आरंभ हो गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, तो ऐसे राज्य हैं जहां आपके आवेदनों पर नोटिस और समनिंग की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है, और इसका अंतिम कदम आपका भुगतान होना है। तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, बशर्ते आप सब अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने नज़दीकी जिलाधिकारी, कलेक्टर, सक्षम अधिकारी है जो इस एक्ट के अंतर्गत, उसको या उसके सहायकों को, चाहे वो एडीएम हो, डीएम, एसडीएम हो या तहसीलदार हों, उनको करें। ये करना
ज़रूरी है दोस्तों, ये नहीं करोगे तो आपका भुगतान नहीं हो पाएगा, भले ही आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि तमाम साथी अब ज़्यादा सक्रियता दिखाएं, चूँकि एक सुनहरा अवसर आपके भुगतान का बिल्कुल नज़दीक है, और अगर आप इस मौके को चूक गए दोस्तों तो फिर कई साल आपके भुगतान में विलम्ब हो जाएगा और आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिन साथियों ने लड़ाई लड़ ली है, जो जागरूक हो चुके हैं, निश्चित रूप से उन सब का भुगतान वर्ष 2023 में ही हो जाना है। मैं दिखाना चाहता हूं कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको। वैसे तो ये मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे लगाए हैं, चूँकि स्क्रीन पे उतना बढ़िया नहीं आता है। ये उन राज्यों के हैं जिन जिन राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया, भुगतान के आवेदन लेने आरंभ हो गए हैं, और हमारे संगठन के तमाम साथी अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को और विधायकों को अपने भुगतान की प्रक्रिया को तेज करवाने के लिए, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए बृहद स्तर पर ज्ञापनों का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए हैं। 18 जून को पूरे देश भर में हम पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। मैं स्वयं भी दिल्ली में शाम को 4 बजे जंतर मंतर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करूंगा, पत्रकारों से बातचीत करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को समझें, उसको स्वर दें, उसको मजबूती प्रदान करें, ताकि उन सब का भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके और लोग तनाव मुक्त होकर अपने घरों में अपने परिवार के साथ आनंद के साथ जीवन गुजार सकें। दोस्तों, ये काम हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारियों को करना है। 18 जून को अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने प्रखंडों में, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने संभागीय दफ्तरों में ये सबको करना है दोस्तों। और मैं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत, चूँकि अभी ज़्यादा लंबी की दूरी की यात्रा नहीं कर सकता, ये फेसबुक आईडी पर है मेरी, पे देख लेना आप सब लोग, मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उसको फॉलो भी कर लेना, वहाँ जा कर के देख लेना। आज ही मैंने पोस्ट लगाई है, किसी को यकीन ना हो कि साहब झूठ तो नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोलता हूँ मैं सत्य बोलता हूँ। कुछ दुष्ट आत्माओं को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलता, सत्य बातें होती हैं जो भी हैं। तो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कल से निकल रहा हूँ मैं। कल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहूँगा। वहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामसागर शुक्ला जी और उपाध्यक्ष महोदय और बाकी तमाम पदाधिकारी भी रहेंगे। जिन साथियों को मुझसे मिलने की आवश्यकता महसूस होती हो, वो कल मुरादाबाद में मंडल आयुक्त साहब के दफ्तर पर आ सकते हैं। सुबह 11 बजे का ही कार्यक्रम है, ज्ञापन भी देंगे और आपके साथ चर्चा भी हो जाएगी कि अब आपका भुगतान कैसे आरंभ हो। चूँकि मंडल मुरादाबाद में आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है पहले से ही, काफ़ी समय पहले से ही, और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी आरंभ कर दिया है PIDGR.in के नाम से। आप अपना आवेदन वहाँ भी करवा सकते हैं अगर अभी तक आपने बाई हैंड आवेदन अपने मंडल आयुक्त या जिलाधिकारी के कार्यालय में या ADM फाइनेंस के में या तहसील में नहीं दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए सूचना है दोस्तों। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सूरजदीन विश्वकर्मा जी की माताजी की तबीयत खराब हो गई है अचानक, इसलिए वो जो ये प्रोग्राम थे 4-5 दिन के हमारे लगातार उत्तर प्रदेश में, उनमें उपस्थित नहीं रह पाएंगे। तो 13 जून को कल सुबह मुरादाबाद रहेगा हमारा कार्यक्रम, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 3 के अंतर्गत। 14 जून को दोस्तों बदायूं में रहेगा मालवीय आवास पर सुबह 10 बजे, और 15 जून को मुजफ्फरनगर रहेगा दोस्तों, और सुबह मुजफ्फरनगर रहेंगे, दोपहर बाद शामली में रहेंगे, और 16 को सहारनपुर में होगा दोस्तों। 18 जून को मैं शाम को 4 बजे, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली में रहूँगा, लेकिन 18 जून को ही अलीगढ़ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी के गांव बुलाकीपुर में भागवत करवा रहे हैं। वो तो समापन है, भंडारा है। तो मैं 18 जून को सुबह सुबह बुलाकीपुर में आदरणीय मास्टर जी के यहाँ रहूँगा। तो जो साथी अलीगढ़ के हों, जिनको मुलाकात करनी है, वो मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। देवी भागवत का आशीर्वाद भी वहाँ ग्रहण करें और प्रसाद भी लें।
चर्चा भी हो जाएगी, एक पंथ कई काम हो जाएंगे। तो साथी आ सकते हैं दोस्तों। और 23 जून को इटावा रहूँगा मैं। समय वही रहेगा, सुबह 11 बजे से लेकर 10 बजे तक का ही स्थान, वही कलेक्ट्रेट ही होता है सब जगह। उसके बाद 26 जून को मुझे सवाई माधोपुर राजस्थान पहुंचना है दोस्तों, वही कलेक्ट्रेट ही रहेगा स्थान। आप आ सकते हैं, समय वही 10-11 बजे का रहेगा। 27 जून को मैं श्योपुर मध्य प्रदेश रहूँगा, कलेक्ट्रेट में ही रहूँगा, 10 से 11 बजे के बीच में रहूँगा, वहाँ आप साथी आ सकते हैं दोस्तों। और एक और बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तर का दोस्तों, चूँकि छत्तीसगढ़ मेरा जाना नहीं हो पाया था, 30 जून को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमने कार्यक्रम रख दिया है वहाँ के साथियों ने। तो 30 जून को मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहूँगा और फिर वापस आकर दिल्ली, वहाँ से जुलाई में पटना का कार्यक्रम होना है दोस्तों। बड़ी रैली होनी है पटना में, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की गांधी मैदान में। जयपुर में कार्यक्रम रहना है, बड़ी रैली होनी है वहाँ भी, जयपुर में सेंट्रल पार्क में। मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना है, इंदौर में करना है, झारखंड में कार्यक्रम करना है, और 31 जुलाई का दिल्ली में कार्यक्रम होना है दोस्तों। वैसे तो मुझे कभी कभी विचार आता है कि हमें 31 जुलाई का कार्यक्रम चूँकि ऐतिहासिक रूप देना है, तो उस कार्यक्रम को हम फतेह भूमि फतेहपुर से कर लें। चूँकि फतेहपुर में जितना बड़ा कार्यक्रम हम कर लेते हैं, सरलतापूर्वक कर लेते हैं, वो बाकी जगह नहीं कर पाते, और वहाँ से प्रेस का अटेंशन भी हमको ठीक ठाक मिल जाता है। तो मैंने फतेहपुर के साथियों से अनुरोध किया है कि 31 जुलाई का कार्यक्रम फतेहपुर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो उस पर विचार कर लेंगे, दिल्ली या फतेहपुर जहाँ भी होगा, लेकिन 31 जुलाई का कार्यक्रम शहीद ऊधम सिंह जी की पुण्यतिथि पर ज़रूर होना है दोस्तों, वो होना ही है। और मैं अपने साथियों से, मुझे ऊधम सिंह जी की वजह से याद आया कि हमारे कुछ साथी ऊधम सिंह जी का चित्र ना लगा करके बैनर्स पर और तमाम लोगों का लगा देते हैं, तो बाकी का लगाने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी और केवल शहीद ऊधम सिंह जी का ही लगा दें तो ये 2 पर्याप्त हैं। चूँकि ज़्यादा का लगाते हैं तो फिर ये लगता है कि उसका भी लगा दो, उसका भी लगा दो, लेकिन अगर फ़ोटो लगाना ही है आपको तो शहीद ऊधम सिंह जी का और महात्मा गांधी जी का लगा दिया करें, वो पर्याप्त हैं, उससे काम चल जाएगा। महात्मा गांधी जी इसलिए चूँकि वो सत्याग्रह के प्रतीक हैं हमारे देश में, शहीद ऊधम सिंह जी का इसलिए कि वो सार्वभौमिक नागरिक थे और उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए अकेले ही इतना बड़ा काम कर दिया कि आताताई जनरल डायर को लंदन में जाकर के मार गिराया था। हमें भी उसी का अनुसरण करना है दोस्तों। अगर कोई देश का दुश्मन देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश को बेचने का काम करेगा, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की उपेक्षा करेगा, अपमान करेगा, कानून का पालन नहीं करेगा, तो हम भी शहीद आजम ऊधम सिंह जी के रास्ते पर चलेंगे, किसी और के रास्ते पर नहीं चलेंगे। हम वैसे ही नागरिक तैयार करेंगे जो शहीद आजम ऊधम सिंह को अपना आदर्श मानकर देश को आताताई, अन्यायी और देशद्रोही और गद्दारों से मुक्त करने का काम करें। इसलिए शहीद आजम ऊधम सिंह को नहीं भूलना है, उनका चित्र अवश्य लगाइए ताकि देश को एक सही दिशा, सही प्रेरणा मिल सके। बाकी महापुरुष हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं, उनका अनादर भी नहीं करना चाहते हम, लेकिन उनका चित्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि उनका चित्र लगाओगे तो फिर उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विवादग्रस्त, जिनमें हम सफाई नहीं दे पाएंगे सबको। तो हम केवल उन्हीं की चित्र लगाएं जिनके विषय में सरलतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक, शक्ति के साथ, प्रमाण के साथ जिनकी सफाई दे सकें, जिनको आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो दोस्तों, ये हमारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम था, जो हमने 25 अगस्त 2022 से आरंभ किया, उत्तराखंड के कोटद्वार से किया, आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी के सानिध्य में। 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 8 महीने में लगभग देश के 18 राज्यों में हम विंडो ओपन कराने में कामयाब रहे। करोड़ों लोगों तक हमारी बात पहुंची, करोड़ों लोगों को भुगतान का मार्ग मिला, जीवन जीने की राह मिली। ये आपकी, मेरी, हमारे संगठन तप जप की एक बड़ी उपलब्धि है।
इसको कोई छोटा करके आंकता है तो मैं समझता हूँ वो मूर्ख है या कोई शैतान होगा। 8 महीने में देश में इतिहास में किसी भी संगठन ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है कि वो करोड़ों नागरिकों को जीवन का संदेश दे सके, करोड़ों अर्धविक्षिप्त नागरिकों को ठगों से, बेईमानों से और अपराधियों से लड़ने के लिए साहस प्रदान कर सके और किसी पॉलिटिकल सोर्सेज के बिना, किसी धन पशु से लिए गए धन के बिना, अपने बल से, पीड़ितों के बल से देश के 18 राज्यों में आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करवा सके। बड़े बड़े ठगों को, बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े बेईमानों को, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये सब दोस्तों आपके संगठन की उपलब्धियां हैं और बहुत जल्दी जो देश के बाकी राज्य बचे हैं, 10 पूर्ण राज्य और कुछ केंद्र शासित राज्य, उनमें भी भुगतान के काउंटर खुलेंगे। प्रत्येक नागरिक का भुगतान होगा, ये तय है। ज़रूरत केवल आपको जागने की है। जिस तरह से महाराष्ट्र जागा है, कर्नाटक जागा है, यूपी जागा है, बिहार जागा है, एमपी जागा है, राजस्थान जागा है, हरियाणा जागा है, उत्तराखंड जागा है, दिल्ली जागी है दोस्तों। उसी तरह से तमाम लोग जागिए। चूँकि जो पहले मैंने राज्यों के नाम बताए 18 के, इन 18 राज्यों में अधिसूचनाएँ जारी हो चुकी हैं। आप सोए हुए हैं, इसलिए वहाँ कुछ अपराधी, कुछ अधिकारी, वैसे अपराधी हैं ही वो, क्या अच्छा शब्द निकला है, जो कानून का पालन ना करे वो अपराधी है ही, चाहे वो किसी सरकारी पद पर क्यों ना बैठा हो। तो वो इसलिए लापरवाही बरत रहे हैं, आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। आप जिस दिन जाग जाएंगे, देश के हर ज़िले में, हर राज्य में भुगतान के काउंटर खुलेंगे, सबका भुगतान होगा। दोस्तों आज के वीडियो संदेश में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।